प्रयागराज कुंभ मेला एक बहुत ही भव्य आयोजन है जो हर 12 साल में आयोजित होता है। ये आस्था का उत्सव है जहां लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करते हैं। ये आध्यात्मिकता का उत्सव है जहां साधु संत और भक्त ध्यान और साधना में लीन होते हैं। लाखों लोग यहां आते हैं, दूर दूर से यात्रा करके वो पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं जिससे उनकी आत्मा शुद्ध हो सके। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है और हर बार ये पहले से भी अधिक भव्य होता है। ये नई शुरुआत और पुनर्जन्म का समय होता है जब लोग अपने जीवन को एक नई दिशा देने का संकल्प लेते हैं। लोग अपने पाप धोने आते हैं और अपने जीवन को पवित्र बनाने की कामना करते हैं और आशीर्वाद लेने भी आते हैं ताकि उनका जीवन सुखमय और समृद्ध हो सके। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम एक पवित्र स्थान है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं और यहाँ डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है। मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने से आत्मा पवित्र हो जाती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कुंभ मेला देखने लायक होता है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन भी होते हैं। पूरा माहौल भक्तिमय होता है और हर कोई भक्ति और उल्लास में डूबा होता है। ये एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहता है और जीवन भर के लिए एक अमूल्य स्मृति बन जाता है। कुंभ मेला पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। यह एक ऐसा आयोजन है जो हर 12 साल में होता है और लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह कहानी बहुत पुरानी है। यह उन दिनों की बात है जब देवता और राक्षस एक साथ रहते थे और एक ही उद्देश्य के लिए काम करते थे। यह उस समय की बात है जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया था। इस मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था जो अमृता का प्रतीक है। यह मंथन अमृत के लिए हुआ था। अमृत जो जीवन को अनंत बना सकता है, देवताओं और राक्षसों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अमृत पीने से अमृता मिलती है। यह अमृता न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी मानी जाती है। मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कलश निकला। इस कलश को लेकर देवता और राक्षसों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। देवता और राक्षस इस पर लड़ने लगे। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें 4 पवित्र स्थानों पर गिरी। ये बूंदें 4 जगहों पर गिरी थीं। ये 4 स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज उन पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ पर संगम होता है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। कुंभ मेला इसी कथा का जश्न मनाता है। यह आयोजन हमें हमारी पौराणिक धरोहर की याद दिलाता है। यह हमें अच्छाई और यह हमें सिखाता है कि सच्ची अमृता आत्मा की होती है। यह हमें अमृता की तलाश का महत्व भी बताता है। यह अमृता केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी होती है। सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की भी। कुंभ मेला हमें इस गहरे सत्य की याद दिलाता है और हमें आत्मा की शुद्धि की ओर प्रेरित करता है। कुंभ मेला रीति रिवाजों और मान्यताओं का एक जीवंत ताना बाना है। सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है शाही स्नान। इसमें अलग अलग अखाड़ों के साधु संत शामिल होते हैं। श्रद्धालु भी त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। वे पूजा पाठ भी करते हैं। पूरा माहौल भक्ति और आस्था से भरा होता है। कुंभ मेला आध्यात्मिक शिक्षा का भी समय होता है। आध्यात्मिक गुरुओं के प्रवचन होते हैं। लोग इन प्रवचनों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन लेते हैं। आज कुंभ मेला एक वैश्विक आयोजन है। यह एक ऐसा पर्व है जो न केवल भारत के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। वे यहाँ की अद्वितीयता और भव्यता को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह ऊर्जा उन्हें एक नई दिशा और प्रेरणा देती है। वे सांस्कृतिक विविधता को देखकर हैरान रह जाते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। कुंभ मेला भारत की समृद्ध विरासत का प्रमाण है। यह हमारे इतिहास और परंपराओं को जीवित रखता है। यह आस्था की शक्ति को दर्शाता है। यहाँ लोग अपने विश्वास को और मजबूत करते हैं। यह एकता के महत्व पर प्रकाश डालता है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं।
यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। कुंभ मेला जीवन भर का सफर है। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। यह आत्म खोज की यात्रा है। यहाँ लोग अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजते हैं। यह आस्था की यात्रा है। यहाँ लोग अपने विश्वास को और गहरा करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो पवित्र नदियों के किनारे को छोड़ने के बाद भी आपके साथ रहेगी। यह अनुभव आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है।